वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। माय नेम इज अमित किलोर। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो जो फर्स्ट बिगनर को एडवाइस दी जाती है दैट इज कि दे शुड कवर दी एनसीईआरटीज। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है यूपीएससी की प्रिपरेशन तो सबसे पहला जो स्टेप है वो एनसीईआरटीज को पढ़ना होता है। मोर और लेस ये जो एडवाइस है ये काफी रेलिवेंट है। द रीजन बीइंग इज दैट कि एटलीस्ट नहीं तो प्रीलिम्स के कम से कम नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन 30 to 35% ऑफ द GS1 प्रीलिम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनसीईआरटी का जो सब्जेक्ट मैटर होता है उससे कनेक्टेड होता है। देन उसके बाद मेंस में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड यूपीएससी का सिलेबस भी जो है उसका जो कंटेंट है उसका जो सब्जेक्ट बेसिस मैटर का जो बेस है वो बेसिकली एनसीईआरटी का ही दिया गया है। नाउ वी नीड टू डिस्कस कि कौन सी एनसीईआरटी करनी है और कौन सी नहीं करनी है। सो फ्रॉम दिस वीडियो यू विल बी एबल टू गेट कि कितनी एनसीईआरटी एक्चुअली में टोटल यूपीएससी बिगनर को बेसिकली पढ़नी होती है। नाउ अगर एक ओवर आर्किंग बात की जाए तो जनरली एडवाइस आती है कि 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटीज होती है दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। ये सारी की सारी हमको पढ़नी पड़ती है एंड ऑल ऑफ देम आर मोर और लेस रेलिवेंट फॉर द एग्जाम्स। नाउ अगर 6ठी से 12th क्लास तक के बारे में बात करें सो देर आर मोर देन 50 एनसीईआरटीज एग्जैक्टली, मतलब कि टोटल 52 एनसीईआरटी हैं जो कि यूपीएससी के सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करती हैं। नाउ राइट एट द आउटसेट में दो बातों को क्लियर करता हूं। सबसे पहले जो ये 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की एनसीईआरटी है ये जेन्युइनली स्किपेबल है और इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इसका कोई खास रेलिवेंस नहीं है। 6th क्लास की एनसीईआरटी एक 11 साल के बच्चे के लिए बनाई जाती है, सिमिलरली 12 और 13 साल के बच्चों के लिए उनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो इतना ज़्यादा कम और इतना ज़्यादा बेसिक होता है कि उसको पढ़ना और उसको एक एक्स्ट्रा बुक और उसके एक्स्ट्रा नोट्स बना के अपने दिमाग के ऊपर ये वाला प्रेशर लेना कि हमारे को ये बुक्स भी एक्स्ट्रा करनी है वो आपके लिए किसी रेलिवेंस का कोई काम का फायदा नहीं करता है। सो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, यूर ऑलरेडी ग्रेजुएट, यूर ऑब्वियसली कॉम्पिटिंग अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द कंट्री, देयर इज नो यूज नथिंग एल्स जो कि 6 से 8th क्लास की एनसीईआरटी को करने के बाद आपके पास आएगा। नाउ एक्चुअली में जो एडवाइस है एनसीईआरटी की दैट एक्चुअली रिलेट्स टू कि 11th से 12th क्लास की एनसीईआरटी ये जो है ये सारी की सारी करनी है। वैसे तो ये भी 16 से 17 साल के बच्चों के लिए बनाई गई है बट इनका जो सब्जेक्ट मैटर है एक तो यूपीएससी फॉलो करता है, वहां से क्वेश्चंस भी आते हैं, मोर इंपॉर्टेंटली उसको ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी बेसिकली पूरी तरीके से आसानी से नहीं कर पाते हैं। सो सिंपल आइडिया अगर आप सुनना चाहते हो वो ये है कि 11th और 12th क्लास की जो भी सब्जेक्ट यूपीएससी के सिलेबस में है उनसे रिलेटेड जो सारे के सारी सिलेबस जो एनसीईआरटीज का है वो हमें सारी की करनी है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, सोसाइटी की, पॉलिटी की। रेस्ट उसके अलावा इन ऑल ऑनेस्टी सारी की सारी एनसीईआरटीज छोड़ी जा सकती हैं। नाउ एक 9th क्लास से 10th क्लास तक की, नाउ इसका कोई पर्पस नहीं है खास, ठीक है, करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सपोज करो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे बिल्कुल जीरो पकड़ है, हाइपोथेटिकली लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स, जिसपे जीरो पकड़ है, उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जब हमें वो सब्जेक्ट जेन्युइनली और ऑथेंटिकली नहीं आता है वी माइट एक्चुअली पिक 11th एंड 9th एंड 10th एनसीईआरटी और एक बार उसकी रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी टेक्स्ट बुक है जिसको हमें रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, जिसको बार बार पढ़ना है, दैट शैल ओनली बी 11th to 12th, इसके अलावा कोई भी नहीं होनी चाहिए। एंड आउट एंड आउट ये 6 से 8 क्लास वाली एनसीईआरटी को स्किप कीजिए, इरेलीवेंट है, दिमाग के ऊपर प्रेशर बनाती है और इसका बेसिकली कोई खास फायदा होता नहीं है। एक चीज मैं समझा देता हूं, 6th क्लास के अंदर 3 एनसीईआरटी होती थी, पॉलिटी की अलग होती थी, हिस्ट्री की अलग होती थी और ज्योग्राफी की अलग। सिमिलरली 7th की भी 3 होती थी और 8th की भी 3 होती थी। सो इन ऑल ये जो बेसिकली 3 क्लासेस थी इट यूज टू गिव 9 एनसीईआरटीज। लेकिन इस साल से एनसीईआरटी ने बेसिकली सिलेबस में चेंज किया है एंड दे हैव रिमूव्ड ऑल दोस 3 एनसीईआरटी और एक सिंगल एनसीईआरटी में कवर कर दिया गया है। सो अभी 6th क्लास की भी एक एनसीईआरटी है, उस एक एनसीईआरटी में 14 चैप्टर हैं जिसके अंदर पॉलिटी के कुछ चैप्टर हैं, मतलब ज्योग्राफी के 3 हैं, पॉलिटी के 3-4 हैं, इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर हैं, सोसाइटी के 2 चैप्टर हैं, हिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं। सो इन अ सेंस उन्होंने एक कंबाइंड करके एनसीईआरटी बना दी है। दे हैव डन द सेम फॉर द 7th एंड आई बिलीव दे आर गोइंग टू डू फॉर द 8th ऑल्सो। सो अब देखा जाए तो यहां पर 9 की बजाय सिर्फ और सिर्फ 3 एनसीईआरटी रह गए हैं। हावेवर वो तीनों की तीनों एनसीईआरटी मैंने पढ़ के देखी हैं, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप उसमें से सबको स्किप कर सकते हैं। एक बात और मैं समझाना चाहूंगा, दिस माइट एक्चुअली बिकम रेलिवेंट फॉर यू, इस बात को एक बार जरा सुन के देखिए। एनसीईआरटी का सिलेबस काम कैसे करता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू स्किप दीज वन। देखो एनसीईआरटी जो 6 से 8th क्लास के बीच में जो सब्जेक्ट और जो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करता है, सेम चीज बिल्कुल सेम टॉपिक्स एडवांस्ड स्टेज में डिस्कस होते हैं 9th से 10th क्लास की बुक में, और जो 9th से 10th में होता है एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स होते हैं 11th से 12th क्लास की बुक में। जैसे 6th क्लास की पॉलिटी की बुक थी वो लोकल गवर्नेंस के बारे में बात करती थी, 7th क्लास की पॉलिटी की बुक जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करती थी, और 8th क्लास की पॉलिटी बुक जो थी वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करती थी। सेम चीज को थोड़ा सा एडवांस्ड और थोड़ा सा और फॉर्मल तरीके से 9th से 10th क्लास की एनसीईआरटी करती है, और इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल तरीके से 11th से 12th क्लास की एनसीईआरटी करती है। क्योंकि ये जो
3 सेक्शन बने हुए हैं, ये सेम टू सेम सिलेबस करते हैं। ये इतना बेसिक है जो कि आपके यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यू कैन एक्चुअली एंड यू शुड एक्चुअली स्किप इट। फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी पे होना चाहिए। एंड मेरी एडवाइस तो रहेगी 9th और 10th की भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर हाँ बिल्कुल ही बेसिक नहीं है और प्रॉब्लम आ रही है 11th 12th की करने में, देन यू कैन प्रोबेबली गो फॉर दिस ऑल्सो, बट दैट इज स्पेसिफिकली इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब इसको करना पड़ेगा। तो मैं ये सारी की सारी डिटेल्स में मैंने आपको ये पूरा का पूरा चार्ट बना के दे दिया है। दीज आर दी अप्रॉक्सीमेटली 21 एनसीईआरटीज जो को आपको करनी है। मैं एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग बता देता हूं सो दैट यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। नाउ सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में एनसीईआरटीज के अलावा किसी भी और रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री हमारे प्रीलिम्स में आती है, 10 से 15 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, और तीनों सेक्शन के एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं। और मेंस के अंदर हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के अंदर आती है, जिसमें सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन के मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 एनसीईआरटी, एक तो ओल्ड एनसीईआरटी और एक नए वाली का टाइटल है द थीम्स इन हिस्ट्री 1 एंड द थीम्स इन हिस्ट्री 3। जो 1 वाली है वो एंशिएंट इंडिया की है, जो 3rd वाली है वो मॉडर्न इंडिया की है। इन 4 एनसीईआरटी को, और ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी होती है, एक का नाम है बिपिन चंद्र और एक का नाम है आर एस शर्मा। ये 4 अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो तुम्हारा हिस्ट्री पूरा का पूरा यूपीएससी के लिए डन एंड डस्टेड है। नाउ कमिंग टू द मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री पे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिया है। 2025 के प्रीलिम्स में एक भी मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आया था। मेंस में वो जनरली मेडिवल हिस्ट्री को कवर करते ही नहीं है, लेकिन मेडिवल हिस्ट्री से कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस, जैसे कि सूफी मूवमेंट और जो मेडिवल हिस्ट्री की कुछ कल्चर और आर्किटेक्चर होते हैं, उससे क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा सजेशन देता हूं, डोंट गो फॉर द ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ द 12th जिसका नाम सतीश चंद्र है, बल्कि वो रादर बहुत ज्यादा बल्कि है, इतना एफर्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए सिंपल इतना किया जा सकता है कि वो जो नई 12th क्लास की जो थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है, और एक 7th क्लास की आवर पास्ट 2, ये काफी अच्छी, मतलब ये लिखती छोटी सी है लेकिन हाँ मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट अच्छी इंफॉर्मेशन दे देगी। सिर्फ और सिर्फ इसको करने की जरूरत है। सो इन ऑल 4 एनसीईआरटी हिस्ट्री की मस्ट है, रादर उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है हिस्ट्री में। एक प्रकार से स्पेक्ट्रम एक एक्स्ट्रा फॉलो करेंगे, और उसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो मेडिवल हिस्ट्री की ये जो 2 छोटी छोटी एनसीईआरटी, रिमेंबर न्यू वाली करनी है लेकिन उसमें 3-4 चैप्टर है, बहुत डिटेल नहीं है। और दूसरा एक ओल्ड एनसीईआरटी करनी है लेकिन 7th क्लास वाली एनसीईआरटी मेडिवल हिस्ट्री की है। बड़ी वाली कॉम्प्लेक्स वाली मत करो उसको, बस 7th क्लास वाली थोड़ी सी एक बार उसको रीड कर लोगे तो यू विल गेट दी इनफ डेटा और इन्फॉर्मेशन जो कि मेडिवल से रिलेटेड काम करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये 6 एनसीईआरटी। देन वी कम टू दी पॉलिटी एनसीईआरटी। 6 से 8 क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ, वो कंप्लीटली इररेलेवेंट है, डोंट गो फॉर इट। 9th से 10th में पॉलिटी बेसिकली दिया ही नहीं है, वो भी छोटे छोटे से, मतलब 5-5 चैप्टर की छोटी छोटी किताब है और बहुत जनरली बात करती है फेडरलिज्म के बारे में। पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ और सिर्फ एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है विच इज टाइटल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसके अलावा जो पॉलिटी की किताबें लगती हैं, लेकिन मैं बता देता हूं 12th क्लास वाली को है वो एक्चुअली में इंटरनेशनल रिलेशंस, इट्स कॉल्ड एज द कंटेम्पररी पॉलिटिक्स, और उसके बाद एक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की। ये दोनों की दोनों हैं पॉलिटी की बुक्स, लेकिन हमारे वो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड नहीं है। ये 12th क्लास की दोनों एनसीईआरटी करनी जरूर है, लेकिन स्पेसिफिकली अलग है, ये पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है। पॉलिटी की एक ही एनसीईआरटी करनी होती है, 11th क्लास वाली कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये दोनों एनसीईआरटी भी ऐड होंगी, तो एक एनसीईआरटी तो है ही है, और ये 2 भी एक्स्ट्रा पढ़नी है, लेकिन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। देन ज्योग्राफी के लिए भी 6ठी से 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी हुई है। ज्योग्राफी की 9th और 10th की पढ़ी जा सकती है, सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर, बट द सेम टॉपिक्स आर ऑलवेज कवर्ड इन द 11th एंड द 12th ऑल्सो। और यही जरूरी है, यही अटमोस्ट नेसेसरी है। ये इतनी अटमोस्ट नेसेसरी है कि इसके लिए जो यूपीएससी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली इन्हीं 4 एनसीईआरटी से बेसिक सिलेबस से पूछ रहा होता है। इनफ नहीं है ड्यू टू द डायनेमिक नेचर ऑफ द यूपीएससी, सो हमें इससे ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इन 4 को अपना सब्जेक्ट मैटर का बेस बना के आगे बढ़ना। इन 4 में जो 11th क्लास में 2 एनसीईआरटीज हैं, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80% क्वेश्चन जो हैं उससे आते हैं, और जो 12th क्लास की 2 एनसीईआरटीज हैं उससे आते हैं 20% क्वेश्चन। 11th क्लास में एक है इंडियन ज्योग्राफी जो कि मेन फोकस होता है यूपीएससी का, दूसरी है फिजिकल ज्योग्राफी विच इज द अदर मेन फोकस ऑफ द यूपीएससी। जो 12th वाली है उसमें इकोनॉमिक और सोशल ज्योग्राफी होती है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, बट अगेन मतलब उसका हीट मैप थोड़ा सा कम है, इतने ज्यादा नहीं आते हैं। सो 11th वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, शैल बी ए टेक्स्ट बुक, साल में आपको कम से कम नहीं तो 4 या 5 बार वो पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज में डेटा नहीं होता है, मतलब कि डेटा पुराना होता है, और ज्योग्राफी जो डेटा पूछता है वो बेसिकली करंट वाला होता है। तो ये हमेशा करंट अफेयर्स के साथ सप्लीमेंटेड होनी चाहिए। अगर ज्योग्राफी चाहते हो तो 9th और 10th की स्किप कर दो, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए अगेन सिर्फ 2 एनसीईआरटी, एक 11th क्लास वाली और एक 12th क्लास के अंदर
मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की। 12th क्लास की एनसीईआरटी दो हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूपीएससी के सिलेबस में नहीं आता है, जस्ट ओनली गो फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। 10th वाली को पढ़ सकते हो एक बार अगर मन करे तो, लेकिन अगेन उसको भी छोड़ा जा सकता है। 9th वाली कंप्लीटली यूजलेस है, उसको स्किप कर दीजिए। आर्ट एंड कल्चर के अंदर दो एनसीईआरटी, 11th एंड 12th वाली। एंड जनरली आर्ट एंड कल्चर जो है वो आप एंशियंट इंडिया की और मेडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हैं उनसे कर सकते हैं। यू विल नीड एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑल्सो, कोई रेफरेंस बुक आपको जरूरत पड़ेगी। सोसाइटी के लिए दो एनसीईआरटी हैं, दोनों की दोनों 12th क्लास की है। एक का नाम है इंडियन सोसाइटी, दूसरा का नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके अलावा जो सोसाइटी की किताबें हैं 6 से 10th क्लास तक की कंप्लीटली रिडंडेंट है, कोई खास इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती नहीं है। एंड जो 11th क्लास वाली है, दोज आर ओनली रिलेटेड टू सोशियोलॉजी, नॉट टू इंडियन सोसाइटी, वो जनरल स्टडी से रिलेटेड नहीं है। देन साइंस, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस को बेसिकली बच्चे पढ़ते नहीं है, एक तो स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि साइंस एज अ टॉपिक मेंस में नहीं आता है। मेंस में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हमेशा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक साइंस के क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। बट बेसिक साइंस जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में जरूर आते हैं। सो द पीपल हु हैव द साइंस बैकग्राउंड, यानी कि जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था 11th और 12th क्लास में, उनके लिए बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी साइंस में। बट अगर आपके पास कॉमर्स था और आर्ट्स था और ग्रेजुएशन में भी कॉमर्स या आर्ट्स था, देन यू शुड रीड 6 टू 10th क्लास ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ साइंस। एक बार उसको रीड कर लोगे तो काम चल जाएगा। और जो साइंस बैकग्राउंड के है वो सिर्फ 9th और 10th वाली पढ़े, उनको बेसिकली और कोई साइंस वाली किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। द साइंस ऑन टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो जनरली करंट अफेयर बेस्ड होता है, तो वो करंट अफेयर्स के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा। नाउ देन वर्ल्ड हिस्ट्री। नाउ द थिंग इज दिस कि वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाता है और मेंस में 10 से 20 नंबर का आता है सिर्फ पेपर 1 के अंदर। सो इट्स नॉट वेरी वेरी रेलिवेंट। हावेवर बहुत ज्यादा इंसिस्टिंग एडवाइस दे रहा हूं। 3 एनसीईआरटी हैं, एक क्लास 9th की और 10th की, जिनका टाइटल है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। 9th क्लास की है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 एंड 10th क्लास की है इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। ये दोनों की दोनों पढ़ जरूर लीजिएगा। सेकंड, क्लास 12th की भी है एक, जिसको कहते हैं थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। रीड देम, गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्चुअल नॉलेज। प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कराने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा आपको क्या नाम है नॉलेज बेस बहुत एक्सपैंड हो जाता है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट, ज्योग्राफी और साइंस की एनसीईआरटी ओवरलैप करके कुछ एनवायरमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं, और एक साइंस की 12th क्लास की बायोलॉजी के इंटरेस्टिंगली लास्ट चैप्टर बहुत स्पेसिफिक है जो कि इकोलॉजी और एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ये 4 चैप्टर निकाल के इनके पीडीएफ को बेसिकली पढ़ लीजिएगा। दीज आर दी ओनली एनसीईआरटीज दैट यू नीड टू स्पेसिफिकली डू एंड नथिंग एल्स। और बाकी जो भी कुछ अगर एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा कोई और एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है, यू एक्चुअली हैव टू गो रेफरेंस बुक। फॉर द पीपल हु नीड इन स्लाइटली मोर डिटेल्ड, मैं एक बार यहां पे फिर से डिस्कस करना चाहता हूं कमिंग टू द हिस्ट्री। पहले अंडरस्टैंड करो हिस्ट्री की कितनी बुक्स होती हैं और कितनी नहीं है। द फर्स्ट वन इज द हिस्ट्री कैसे करनी होती है। देखो सबसे पहले बताता हूं, ये 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास, पहले इसकी अलग अलग बुक आती थी। एनसीईआरटी ने पैटर्न चेंज कर दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। अब यहाँ पे एक बुक है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी पांचों के पांचों है, सबके 2 2 3 3 या 4 4 चैप्टर होते हैं। सेम हैपेंड इन द वन, सेम हैपेंड इन द दिस, सेम हैपेंड इन द दिस। ठीक है, तो ये 6ठी से 8वीं क्लास की वैसे भी नहीं करनी चाहिए थी आपको, बट अब करने की जरूरत भी नहीं है, वो एनसीईआरटी हटा भी दी गई है। बट दिस वन might actually help. We'll come to this. क्लास 9th और 10th की इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये 2 हिस्ट्री है, लेकिन ये वर्ल्ड हिस्ट्री है। और क्योंकि 9th 10th की है ना, तो बहुत छोटी छोटी है। मेरी जेन्युइन पर्सनल एडवाइस है, इन दोनों को रीड जरूर कर लीजिएगा। Gives a lot of contextual information, is super helpful in solving prelims questions. Now आते हैं 11th क्लास के 11th और 12th क्लास की हिस्ट्री पे, जो कि हमें एक्चुअली में करनी होती है। 4 किताबें हैं 4 सेक्शंस में, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो 11th क्लास में एक वर्ल्ड हिस्ट्री वाली किताब है, एक फिर उसके बाद बाकी 12th क्लास के अंदर 3 है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट इंडिया पे। ये जो न्यू वाली है ना, इट इज नॉट इनफ, इट इज नेवर गोइंग टू बी इनफ। लेकिन क्योंकि अब यही किताब बेसिकली उसमें चल रही है, तो इसको पढ़ना जरूरी है और इसके अंदर से जो भी कंटेंट है उसके नोट्स बनाना जरूरी है। असली में जो एंशिएंट इंडिया है उसकी जो तैयारी अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए करना चाहते हो, दैट इज डन बाय द ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ द आर एस शर्मा। तो ये ओल्ड एनसीईआरटी लो, और उसके बाद न्यू में कुछ ज्यादा नहीं है, उसको मतलब डोंट टेक इट अ बर्डन ऑन यू, इट्स वेरी वेरी इजी। ये न्यू के ऊपर फोकस, ये आपका एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड यूपीएससी में जो भी कुछ है, कोई रेफरेंस बुक नहीं चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दीज आर दी ओनली 2 बुक्स दैट यू विल एवर नीड फॉर द एंशिएंट इंडिया व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। एंशिएंट इंडिया सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता भी नहीं है।
इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सेकंड आ जाता है फिर मॉडर्न इंडिया के ऊपर। मॉडर्न इंडिया में एनसीईआरटी के बारे में बात करें, सो वी विल हैव टू पिक दिस न्यू वन, और एक ओल्ड एनसीईआरटी है, उसका भी वो बिपिन चंद्र ने बेसिकली उसके राइटर थे। तो यहां पर भी ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज को, ये दोनों को कर लेना है, एंड दैट इज इट, वी आर डन। टेक्निकली स्पीकिंग मॉडर्न इंडिया के लिए इनफ नहीं है, यू विल प्रोबेबली लाइक टू डू स्पेक्ट्रम ऑल्सो विच इज फाइन, बट अगर उसको स्किप भी कर दोगे यू आर नॉट गोइंग टू मिस अ लॉट। ये दोनों बहुत ज्यादा इनफ होती है, इनको अगर किसी बच्चे ने इनको ही कर लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री उसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवर हो ही जाता है। बट जो टॉपिक्स इन दोनों किताबों में नहीं हो, just specifically find that topic and only do that from the spectrum and nothing else at all। ये 4 एनसीईआरटी आपको करनी है। कमिंग टू द मेडिवल हिस्ट्री में मेरी एडवाइस ये है कि ये मेडिवल हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी है सतीश चंद्र, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत बल्कि है, 250 पेज की और बहुत ज्यादा कंटेंट है, उसको करने बैठे तो कुछ याद नहीं होना है। मेडिवल हिस्ट्री पे यूपीएससी का फोकस भी नहीं है, ना मेंस में क्वेश्चन पूछता है और प्रीलिम्स में भी कभी पूछ लिए कभी नहीं पूछे, एक दो पूछ लिए एक दो नहीं पूछे। सो बेस्ट तरीका ये है कि एक तो ये क्लास 7th की आवर पास 2 एक इसको कर लो, और एक ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की मेडिवल वाली थीम वाली है एक इसको कर लो। दोनों छोटी छोटी किताबें हैं, बहुत आसानी से 2-3 दिन के अंदर हो जाएंगी। तो ये मेडिवल इंडिया का आपका पूरा का पूरा जितना कंटेंट करना है इतना हो जाएगा, एंड यू विल नॉट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। इसके अलावा आपको बेसिकली कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी डन विद इट। एंशिएंट, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी, नथिंग एल्स एट ऑल फॉर एंशिएंट, आई गारंटी दिस। मेडिवल में सिर्फ नई एनसीईआरटी करो, क्लास 12th वाली एटलीस्ट कर देना इसको, थीम वाली को, और अवर पास टू क्लास 12th। अब ये हट गई है लेकिन इसमें इतना कंटेंट दिया हुआ तुम्हारे काम आ जाएगा, इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, नॉट एडवाइजेबल बट यू शुड डू इट एटलीस्ट। कर अगर See, if you want to achieve something extraordinary, you have to make some extraordinary efforts। कर जरूर लेना, काम चोरी मत करना। मॉडर्न इंडिया के लिए ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज और स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, यूपीएससी का इतना ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दिस स्लाइड इज बेसिकली गिविंग यू कंप्लीट सोर्स इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्ट्री फॉर द यूपीएससी एग्जाम। अब आते हैं पॉलिटी वाली किताब पे। 9th और 10th की बकवास है, 6ठी से 8th क्लास में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उसको बिल्कुल छोड़ो, टाइम वेस्ट करेंगे आपका, और फालतू में 5 किताबें आपके उसमें चैप्टर में पड़ जाएंगी। दीज आर दी 4 बुक्स, ये 4 किताबें हैं जो कि पॉलिटी की एनसीईआरटी कहलाई जाती हैं। नाउ सबसे पहले ये वाली क्लास 11th की ये एनसीईआरटी करनी है। इट्स टाइटल्ड एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इट्स बेसिक बट इट एक्सप्लेन्स द थिंग इन अ काइंड ऑफ ए सिंपल मैनर, सो इट विल एक्चुअली हेल्प यू। इसके अलावा 3 और ये हैं, ये क्लास 11th की है जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, क्लास 12th की है पॉलिटिकल साइंस मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकल साइंस 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इनका टाइटल अगर आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये क्लास 12th वाली बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन टाइप के टॉपिक हैं, और ये क्लास 12th वाली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है। करनी ये दोनों है, ये दोनों सिलेबस में है, ये भी करनी है, हैज टू बी डन। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। बट दिस इज नॉट अ पॉलिटी टेक्स्ट बुक, दिस इज नॉट अ पॉलिटी एनसीईआरटी जनरली जिसको बच्चे कोलेट कर लेते हैं कि पॉलिटी कर रहे हैं। सो बेसिकली क्लास 11th की एनसीईआरटी, उसके बाद लक्ष्मीकांत और क्लास नोट्स और करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स के लिए इससे ज्यादा पॉलिटी में कुछ भी नहीं चाहिए, दिस इज डन एंड डस्टेड अबाउट इट, नथिंग एल्स। मेंस के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नॉट अ सिंगल सोर्स जो कि एग्जिस्ट करता हो पेपर 2 को कराने के लिए। क्लास नोट्स चलेंगे, लक्ष्मीकांत वाला ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन चलेगा, और करंट अफेयर्स चलेंगे, एंड जनरली स्पीकिंग मेंस में जो है वो आंसर राइटिंग का खेल है। रेस्ट ऑफ द पॉलिटी एनसीईआरटी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट है, पढ़ने जरूर है और उसके नोट्स बनाने हैं क्योंकि वो दोनों की दोनों 12th क्लास वाली जरूरी है। कमिंग टू द ज्योग्राफी, बिल्कुल ये तीनों की तीनों एनसीईआरटी वैसे तो डिलीट भी हो चुकी हैं, अब यूपीएससी सॉरी एनसीईआरटी देता भी नहीं है। आप अगर होती तो भी इनको छोड़ दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं है, इनका कोई काम नहीं है। फोकस ऑन दीज 4 एनसीईआरटीज। 11th क्लास वाली 2 11th की हैं और 2 12th की हैं। एक तो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक ये है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। यही 2 टॉपिक हैं जो कि यूपीएससी पूछता है। ये 2 किताबें छोटी छोटी लगती है बट इनको करने में बहुत एफर्ट लगता है, इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। फोकस ऑन दीज 2 एनसीईआरटीज एज मच एज तुम्हारी सारी ज्योग्राफी इससे प्रिपेयर हो जाएगी। इसके अलावा क्लास 12th की भी 2 हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी और पीपल एंड इकोनॉमी। इट हैज टू बी डन, बेसिकली सिलेबस का पार्ट है, क्वेश्चंस इससे भी आते हैं, बट हाँ आसान है, वो सिंपल रहेगा, यू विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस व्हाइल डूइंग दिस। ये 4 एनसीईआरटी नेसेसरी है, इन तीनों को बिल्कुल अबैंडन करो, और जो नए वाली 6th क्लास से 8th क्लास तक की एनसीईआरटी है उनको भी छोड़ दो, बिल्कुल किसी भी काम की नहीं है वो। नाउ कमिंग टू दी ये 9th और 10th की, देखो मेरी एडवाइस तो ये इसको छोड़ दो। जितनी ज्यादा किताबें दिमाग में रखोगे, जितनी ज्यादा किताबें टेबल पे रखोगे, उतना ज्यादा यूजलेस होता है। टेक्निकली छोड़ी जा सकती है बिकॉज दीज 2 आर कवर्ड बाय दीज 4।
ठीक है। बट इफ यू आर स्लाइटली हेजिटेंट कि क्या पता कहां से क्या आ जाए और थोड़ा सा दिमाग में डाउट रह जाए, तो जस्ट पिक देम एंड रीड देम वंस एंड थ्रो देम अवे। ज्यादा से ज्यादा नोट्स ले लेना, बाकी इसके अलावा कुछ काम मत करना। बाकी वैसे किसी काम की नहीं, 4 एनसीईआरटी हैं ज्योग्राफी की। 9th और 10th को करने के बाद ये करनी है भाई, 4 एनसीईआरटी है 11th और 12th की। इसके साथ 2 और नेसेसरी बुक है, जीसी लियोंग और एटलस, बस। फिर करंट अफेयर्स के ऊपर जाओ, दिस विल डू योर कंप्लीट प्रीलिम्स, नथिंग एट ऑल। मेंस के लिए फिर दोबारा से एनसीईआरटी के नोट्स, स्पेसिफिकली जहां से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां के क्लास नोट्स। करंट अफेयर्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि बहुत बल्कि बुक है पीएमएफ आईएएस की, सब कुछ वहां से नहीं पढ़ाया जा सकता, बट यू विल हैव टू टेक एटलीस्ट 1 बुक जहां से चीजें पढ़ी जा सके। सो गॉड ब्लेस यू। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स पहले तो ये छठी क्लास से 8th क्लास तक आता ही नहीं था, ठीक है, एनसीईआरटी में था ही नहीं। अभी जो नए वाली एनसीईआरटी आई है उसमें 2-2 चैप्टर इकोनॉमिक्स के भी दिए हुए हैं। इररेलेवेंट है, रिडंडेंट है, उनको छोड़ दो। सबसे पहले इकोनॉमी आती है 9th क्लास में, बिल्कुल यूजलेस बुक है, कंप्लीटली स्किप करनी है, किसी काम की नहीं है। बाकी ये क्लास 10th की एक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एक दिन लगे, एक दिन ही 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको रीड करने में। एक बार रीड करो और उसके बाद थ्रो अवे कर दो। बाकी बची आपकी इकोनॉमिक्स की सिर्फ 2 एनसीईआरटीज, क्लास 11th एंड क्लास 12th। एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये करनी है, और एक एनसीईआरटी की क्लास 12th है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये करनी है। इसको करने के बाद यू आर डन। माइक्रो को स्किप करना है, यू डोंट नीड टू डू। एक अलग से किताब आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको नहीं करना है, वी आर डन। नाउ कमिंग टू द इंडियन सोसाइटी बुक्स, अगेन इंडियन सोसाइटी भी नई वाली एनसीईआरटीज में चैप्टर्स हैं, छठी से 8वीं क्लास तक यूजलेस है, 9th 10th में कुछ नहीं होता है। सीधा 2 किताबें हैं 12th क्लास के अंदर, एक जिसका टाइटल ही इंडियन सोसाइटी है, एक जिसका टाइटल सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। इन दोनों के अलावा बाकी जो किताबें हैं वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड है, आपके जनरल स्टडीज से रिलेटेड नहीं है। इफ यू हैव ऑप्शनल, यू विल ऑब्वियसली हैव टू पिक अदर 2 11th क्लास बुक्स ऑल्सो। अगर ऑप्शनल नहीं है सोशियोलॉजी, देन दिस इज व्हाट फाइनली ओनली दीज 2। बाकी और इसके अलावा इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड हमें कंटेंट क्लासरूम से या हैंड आउट से लेना पड़ेगा। एनसीईआरटी में तो इससे अलावा कुछ है नहीं। देन आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज आर्ट एंड कल्चर क्लास एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये तो करनी ही करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्लास 11th की एक दूसरी बुक होती है जिसको कहते हैं लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अगर आप पूरा कर सकते हो ऑल द वेल, अगर नहीं कर सकते हो एटलीस्ट, नहीं तो चैप्टर नंबर 9 और 10 तो इनको पक्का कर लेना, ये दोनों की दोनों करने के बाद। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर जो है वो क्या नाम है उसको, लाइक पीपल हैव जनरली, वी ऑल हैव डिफिकल्टी इन डूइंग इट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू कंटेंट इन इट, उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड कीजिए कि आर्ट एंड कल्चर हमें कहाँ कहाँ पर कब कब काम आता है। जनरली स्पीकिंग 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। सो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम कि ये पेपर 1 ऑफ जीएस के अंदर 30 से 40 नंबर का आ जाता है, कभी कभी, कभी 20 का भी आता है, मैक्स टू मैक्स 40 नंबर का आ जाता है मेंस के जीएस पेपर 1 के अंदर। सो द क्वेश्चन इज कि इसके लिए करना कितना चाहिए, हाउ मच वी कैन डू। जनरली स्पीकिंग इसको जो बच्चा अच्छी तरह से मेहनत करता है, या तो एक कोई अच्छी कोई बुक ले लो नितिन सिंघानिया, बट दैट इज अ हैवी मोटी बुक है, वो बहुत ज्यादा मोटी बुक है, वो कंप्लीटली करना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है, उसको वो रिकॉल हो ही नहीं पाती है। तो मेन फोकस आइडिया, इसको पूरा का पूरा करो। 11th क्लास वाली एनसीईआरटी, 11th क्लास के लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस, ये भी पूरी की पूरी पढ़ लो, मेरी एडवाइस तो मानो तो, ठीक है। और जब भी हिस्ट्री पढ़ो तो वो जो एंशियंट इंडिया की किताब है ना, और मेडिवल इंडिया की स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स सूफी और भक्ति ट्रेडिशन वाले, ये जान के उसमें से आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले भी जो चैप्टर है इनको करो जनरली, नेसेसरली। यहां से करोगे तो यू वुड हैव मोर चांसेस ऑफ बेसिकली सिक्योरिंग सम क्वेश्चंस। बाकी उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर अगर देखो तो जितना ज्यादा इसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी होती है उतने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मैक्स टू मैक्स 3-4 क्वेश्चन इसके कभी कभी आ जाते हैं। मेंस में भी कोई ज्यादा रेलिवेंस नहीं है, पेपर 2 में कुछ नहीं आता इसका, जीएस 3 में नहीं है, जीएस 4 में भी कुछ नहीं आता, एस से भी जनरली आर्ट एंड कल्चर से स्पेसिफिकली रिलेटेड नहीं होंगे। तो ऑप्शनल, इट डिपेंड्स आपने कौन सा ऑप्शन लिया हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है इसका आर्ट एंड कल्चर का। तो देयर इज अ लिमिट दैट यू शुड पुट एन एफर्ट ऑन इट, कितना काम, कितना इसको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, इस पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करेंगे। देन वी कम टू दिस साइंस। नाउ साइंस में थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, ट्रिकी सिचुएशन इन द सेंस देयर इज 2 वर्ड्स, एक तो होता है साइंस और एक होता है साइंस एंड टेक, ठीक है। नाउ प्रीलिम्स में दोनों से क्वेश्चन आते हैं, दोनों से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, साइंस से भी आता है और साइंस एंड टेक से भी, और मेंस में सिर्फ और सिर्फ साइंस से क्वेश्चन आते हैं, और सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। व्हाट इज द डिफरेंस, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया ब्लूटूथ से रिलेटेड क्वेश्चंस, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, रॉकेट से, मिसाइल से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, समथिंग विच इज इन करंट अफेयर्स। एंड व्हाट इज साइंस, साइंस जैसे जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है,
इलेक्ट्रॉन के चार्ज से रिलेटेड, केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों। नाउ प्रीलिम्स में साइंस और ये साइंस एंड टेक मिला के, अगर इन सब के मिला के देखें तो देर आर एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है करंट अफेयर्स के साथ ओवरलैप करके। बट अगर सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस के क्वेश्चन देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन के करीब हो देंगे, ठीक है। तो हाउ डू यू डू इट, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, याद रखिएगा, करना जरूरी है ये। दो सीधी सी बात है, जिसके पास साइंस बैकग्राउंड हो, यानी कि जिसके पास पीसीएम और पीसीबी था, ये तो यार सिर्फ ये 2 क्लासेस करके छोड़ दो, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। 12th क्लास के कुछ केमिस्ट्री बायो के चैप्टर कर सकते हो, बट इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं था तो यू नीड टू कवर दिस बेस एक्स्ट्रा, तब ये छोटी छोटी क्लासेस को भी अगर रीड कर लोगे तो काम चल जाएगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पर्टिकुलर सिचुएशन से पर्टेन करता है, इट इज नॉट कि आप अपनी मर्जी से इसको ले सकते हो। सो दिस इज व्हाट द फाइनल थिंग इज। ये अगर आपको क्या नाम है, आई हैव शेयर्ड दिस व्हाट कॉल्ड एज पीपीटी, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से ले लेना इसको। बट या यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो। दिस इज व्हाट इट इज। 4 एनसीईआरटी हिस्ट्री की है, जरूरत पड़ने पर 2 और एक्स्ट्रा करी जानी है। पॉलिटी की एक ही एनसीईआरटी है, 2 और एनसीईआरटी है, ये करनी जरूर है, ये छूटनी नहीं है, पर ये भी बेसिकली होनी जरूरी है। ज्योग्राफी की 4 एनसीईआरटीज हैं, दैट इज इट, 11th और 12th वाली। इकोनॉमिक्स की 2 हैं, ये दोनों की दोनों 11th और 12th की हैं। आर्ट एंड कल्चर की भी बेसिकली 2 हैं। सोसाइटी की 2 एनसीईआरटीज हैं। साइंस वाली अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कितनी करनी पड़ेंगी, यहाँ पे हम लेते हैं 2 लेते हैं। साइंस के स्टूडेंट हो तो 9th और 10th वाली करो, नॉन साइंस हो तो फिर 6ठी 8वीं वाली भी एक बार रीड कर लोगे तो बेहतर रहेगा, थोड़ा सा ईजी रहेगा। 2 वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, मेंस में क्वेश्चन आते हैं 10 से 20 नंबर के, 2 या 3 क्वेश्चंस, कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है बहुत ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड एटलीस्ट। हावेवर दिस 3 एनसीईआरटी नीड्स टू बी रेड, ये पढ़नी है क्योंकि ये सिलेबस में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है एक दूसरी चीजों से, एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये 3 भी एनसीईआरटीज को अगर कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड देन दी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए स्पेसिफिकली अलग से कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आप साइंस की किताबें पढ़ोगे और जो आप ज्योग्राफी की किताबें पढ़ोगे उसमें से ही कुछ कुछ एनवायरनमेंट का भी कंटेंट आपके पास कवर हो जाएगा। बियॉन्ड दैट एक बार ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना, 13 से 4 चैप्टर हैं बेसिकली 12th क्लास की बायोलॉजी के, विच विल है। सो 4 और 1 5 और 2 7 और 4 11, 11 और 6 17, 2 19 और 3 22, 22 के करीब, 22 आई थिंक यहाँ पे 21 लिखा है। वी हैव लाइक 22 एनसीईआरटीज दैट नीड्स टू बी डन। इमीडिएटली अपने दिमाग से निकालो कि 6ठी से 8वीं करनी है, और मेरी अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम रखना चाहते हो तो टू द हेल विद दी 9th एंड 10th ऑल्सो। सिंपल, एक सिंपल सी बात है कि वी नीड टू डू 11th एंड 12th, दैट इज इट, एंड चक ऑल ऑफ देम। इसको अब देखो, एक तो स्पेसिफिकली बात ये है, यू पीपल आर ग्रेजुएट्स ऑब्वियसली, दैट्स व्हाट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज। तो ये 9th 6th 8th क्लास करने वाली का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। 2 बड़े सारे से लोग इसको क्या कहते हैं, एडवाइस कर देते हैं, बट वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप अगर रीड करना चाहते हो तो एक बार रीड कर लो। ये 9th और 10th वाली भी जो है वो ज़्यादा कोई काम की नहीं है, तभी पढ़ो उसको बेसिकली जब कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, बट उसको भी एक बार पढ़ने के बाद छोड़ ही देना, वो किसी काम नहीं आएंगी। फोकस रखना है हमें 11th और 12th की एनसीईआरटीज पे। जनरली स्पीकिंग, इफ यू विल गो मोर देन 22 मैक्स टू मैक्स। व्हेन इट कम्स टू 6th एंड 8th, एक स्पेसिफिकली 7th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी है भाई, आवर पास्ट करके, जिसके अंदर मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, और एक बेसिकली साइंस की एनसीईआरटीज हैं, वो जो छोटी वाली कर सकते हैं। वो 11th 12th की बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कोई फायदा नहीं पड़ेगा 11th 12th का करने का, ये दोनों कर सकते हैं। और ये भी हम इसलिए गए हैं 10th क्लास से नीचे क्योंकि साइंस के क्वेश्चन मेंस में नहीं आते हैं, तो कोई फायदा नहीं है उसका। प्रीलिम्स में 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, मेडिवल हिस्ट्री का मेंस में नहीं आता है, और प्रीलिम्स में भी कभी कभी 0 भी पूछे जाता है, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो इट इज़, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स, इसलिए हम यहाँ पर नीचे वाली पे नहीं जा रहे हैं। बाकी 6ठी से 10वीं में पॉलिटी का कोई सेंस नहीं बनता है, कंप्लीटली यूजलेस है, बिल्कुल छोड़ दो एकदम, कोई फायदा नहीं है। व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक कर सकते हो, इसके अलावा हिस्ट्री वाली भी छोटी किताबें हैं, कोई फायदा उनका भी नहीं होगा। इकोनॉमिक्स इसके नीचे होता नहीं है, 6ठी से 8वीं में होता नहीं है, 9th से 10th वाली भी जो है वो रिडंडेंट है, फायदा उसका नहीं होगा। एंड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, हाँ या लाइक दिस। सो गो फॉर दीज 20 एनसीईआरटीज। क्या चल रहा है आज? जून। You will, if you go very hard about it, you will at least take approximately 50 to 60 days to do it all. To do it all. Do it all. इसमें मैं सब्जेक्ट की एक और क्लासिफिकेशन बताता हूँ इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है। ज्योग्राफी जो है और जो हिस्ट्री जो है,
ये प्राइमरली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से करना होता है, ओनली एनसीईआरटीज है। मतलब आई थिंक आई चेंज इट, मतलब हिस्ट्री में बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री को कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूरा का पूरा सिलेबस हो जाता है। देयर इज नो अदर रेफरेंस बुक यू नीड। एक हल्का सा मैं स्पेक्ट्रम लिख देता हूँ क्योंकि आप पैनिक ना हो, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी, बेस जो है वो एनसीईआरटी से, ये पूरा का पूरा कंप्लीट बेस जो है वो एनसीईआरटी में है, बट यू विल नीड क्लासेस एंड अदर रेफरेंस बुक्स ऑल्सो फॉर दिस, ठीक है। देन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, जस्ट इंट्रोडक्शन है, यू विल नीड समथिंग सुपीरियर ऑल्सो। तो इतना इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कुछ कवर करती नहीं है, ओनली इंट्रो मिलता है यहाँ पे और कुछ नहीं है। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटी, बिल्कुल ही कोई मतलब एनसीईआरटी के अंदर कोई खास डेटा इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है पॉलिटी के लिए, बट टू बिगिन वाला कॉन्सेप्ट है कि एक 10 चैप्टर है एक एनसीईआरटी में, उसको कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट, वी डू नॉट हैव मच ऑन द एनसीईआरटीज, नथिंग मच, 3-4 चैप्टर हैं, वी कैन एक्चुअली read it. When it comes to society, again just for a beginner, only beginning, कुछ कंटेंट मिल जाएगा कभी कभी, ओनली बिगिनिंग्स, दिस इज व्हाट इट इज। तो एनसीईआरटीज प्राइमरली सिर्फ दो सब्जेक्ट से जो करवाते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी से करवा सकते हैं। बाकी उसके अलावा ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स को, क्योंकि जो नॉन साइंस या जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एनसीईआरटी पढ़ ले, और कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को भी कंप्लीटली छोड़ के आगे बढ़ो, तुम्हारे काम की कोई खास चीज़ नहीं है। पॉलिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू कैन लिटरली स्किप द एनसीईआरटी इफ यू वांट, नथिंग स्पेसिफिक, बट हाँ एक बार वो किताब पढ़ लेना, छोटी सी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मैंने चैनल पे करवा भी दी है, कुछ नहीं तो एक बार वो वीडियो ही देख लेना। एनवायरमेंट और सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, बट हाँ वी कैन रीड इट एंड विल बी फाइन विद इट। व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड हिस्ट्री, देयर इज वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो, मेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, बट हाँ वो अपनी वो किस्मत के ऊपर है, कभी वो एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं, कभी वो एनसीईआरटी के बाहर भी पूछ लेते हैं। इनफ है, मतलब इनफ कर लो एंड विल बी डन विद इट, राइट, great. These are the NCERTs that you need to study. So let's start it. How much? We have approximately 50 to 60 days to do approximately 22 NCERTs, जिसमें से साइंस वाइंस की हटा दो, इकोनॉमिक्स की 9th क्लास की हटा दो, तो 20 है हमारे पास, ज़्यादा कुछ नहीं है। फॉर एनीथिंग एल्स, यूज द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियोज़।